ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी अपाल दौजेड़ परु ते परमा पड़वेबी सब करम मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। घर में रही जो किंतु हे को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो। आचार्य कहते हैं गृहस्थी के भी निर्वाण कार्य पर चल सकता है। बहुत स्पष्ट लिखा है कि गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए जीव भी अगर वस्तु का स्वरूप समझें और गहराई से तत्व विचार आदि करें, हे उपाधि को पहचाने, तो वे भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन सकते हैं और वे भी मुक्ति मार्ग में जा सकते हैं। बहुत सारे जीव ऐसा मानते हैं कि अपन घर गृहस्थी में रह के कैसे धर्म कर पाएंगे, बहुत काम है, बहुत व्यापार धंधा, बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, बहुत बोझा है। ये सब मान्यता ही मिथ्यात्व है। मैं गृहस्थ हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। मैं आत्मा हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ। ये पहले निर्णय करना। ये गृहस्थी व्रस्ती मैं नहीं चलाता, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। ये तो राग आता है मुझे, समझ में आया। और राग भी क्या है, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है, इसलिए ये सब दुनिया भर के संकल्प विकल्प है। लेकिन मेरे विकल्पों से घर गृहस्थी नहीं चलती, मेरी चिंता करने से गृहस्थी नहीं चलती। चिंता करना बिल्कुल अलग काम है और गृहस्थी चलना अलग काम है। चिंता करने से तेरे को कर्म बंद होता है, आकुलता होती है, दुख पाता है। तो सब वो बाहर में कुछ होता है कि नहीं होता? आचार्य कहते बिल्कुल कुछ नहीं होता। वहाँ तो जो परिणमन जैसा होना है वो निश्चित ही वैसा होता है। कल जैसे रात की क्लास में बताया था, एक माँ का बच्चा उससे दूर कहीं पढ़ता है या अमेरिका में रहता है, तो माँ यहाँ बैठे बैठे संकल्प विकल्प करती है, उसने भोजन कर लिया होगा, नहीं किया होगा, उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई होगी, स्कूल गया होगा। लेकिन जैसे उस माँ के विकल्पों से वहाँ के कार्य में क्या फर्क पड़ने वाला है? वहाँ तो जो हो रहा है सो हो रहा है। अब यही दुखी हो रही, संकल्प विकल्प कर रही, समझे? तो साहब ये जो दुखी हो रही इसका कारण कौन है? स्वयं। वो परद्रव्य नहीं है, वो तो अपना परिणमन अपनी योग्यता से कर रहा है। तू ही अपने मोह के कारण, राग के कारण, कर्तृत्व के कारण उसकी चिंता कर कर के दुखी होता है। ऐसे ही मैं गृहस्थी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, ऐसी पर्याय दृष्टि कर के और उसे अपना कर्तव्य मान के कि मैं पत्नी हूँ तो मेरा एक कर्तव्य है, मैं पिता हूँ तो मेरा एक कर्तव्य। अरे सब व्यवहार की बातें, झूठ है। कोई किसी का कर्तव्य कर ही नहीं सकता, कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता। बेटा बाप की सेवा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कर ही नहीं सकता,
समझ में आया? वस्तु स्वरूप में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर धर नहीं सकता। बाप की जो सेवा होगी उसकी अपनी योग्यता होगी, उसके अपने पल्ले पुण्य होगा तो उसको वैसे निमित्त अनुकूल मिलेंगे, और अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। कि नहीं साहब मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, तब तुम्हारी बेटा सेवा करेंगे, बिल्कुल झूठ है, झूठ, बिल्कुल झूठ। वो देखो सिंघानिया मर गया है, अभी मरा ना वो सिंघानिया, रेमंड्स कंपनी का मालिक, 45 करोड़ का मालिक है, कितना था, सब अपने बेटे के नाम पे कर दिया कि सब बढ़िया रहो, और बेटे की वो 2 दिन नहीं बनी उसको भगा दिया। 45,000 करोड़ रुपए उसको किराए के मकान में रहा वो, और वो लिख गया अपने बेटे को पैसा नहीं देना चाहिए, जीते जी संपत्ति। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तेरा उदय ऐसा आना था, तेरे भाव दशा ऐसी बननी थी। जीव सोचता है हम चतुराई करेंगे, हम पैसा नहीं देंगे। अरे भैया तेरी चतुराई बतराई काम नहीं आनी है, वो तो तेरा अगर उदय ऐसा आएगा तो तू अपने आप वैसी मति होगी, वैसी स्थिति बनेगी, वैसे निमित्त बनेगी। तो मेरे बेटे के प्रति मेरा कर्तव्य है, कोई कर्तव्य नहीं है। पहले ये देखो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और उसका परिणमन अपनी योग्यता से अपने स्वयं काल में होता ही होता है। मेरे कर्तव्य से उसका मैं कुछ कर दूंगा, ऐसा अंदर मान्यता पड़ी है। पिता पर्याय पिता की दृष्टि होने से मैं पिता हूँ, तो जैसे ही वो पिता का चश्मा लगाया तो मैं अपने बेटे का भला कर सकता हूँ, ये मान्यता घुस गई। मैं पति हूँ तो मैं अपनी पत्नी को सुखी कर सकता हूँ, ये मान्यता घुस गई, समझ में आया? और ये पर्याय के चश्मा लगा लगा के एक चश्मा उतारता है, दूसरा लगाता है, दूसरा उतारता है, तीसरा, वो मरता रहता, मरता अनंत आकुलता झेलता रहता। फिर व्यापार में मैं व्यापारी हूँ तो व्यापार अच्छे से करना है, वरना नुकसान खा जाऊंगा। अब व्यापार का चश्मा लगा लिया, पत्नी का चश्मा उतार लिया। सवेरे चश्मा जेब में रखता है और लगाने में कितनी देर लगती है? हाँ, मुख्य गौड़ होता रहता है, चश्मे सारे लगे हुए हैं। जैसे वो चश्मा बेचने वाला होता है ना, अब तो ज़माने बदल गए। पहले क्या होता था, मेले ठेले में चश्मे बिकते थे, अब जगह तो होती नहीं थी, इतना सो को उस पर सो तो चलते नहीं थे, तो इस सर पे ही लगा के रखता था वो। याद है आप लोगों को? ऐसे बहुत सारे चश्मे सर पे लगा के रखता था, अपने ही सर में से निकाल के लो सामने लगाओ, ये नहीं लग रहा तो ये लगाओ, और एक हाथ में छोटे से थैले में अपना वो शीशा रखे रहता था। तो ऐसे ही आचार्य कहते पज्जय मूढ़ा पर समय, हर समय पर्याय में मूढ़ है। कभी किसी पर्याय में अपनापन करता है, कभी किसी पर्याय में करता है, कभी अपने को पिता का चश्मा, कभी पुत्र का चश्मा, कभी पति का चश्मा, कभी पत्नी का चश्मा, ऐसे अनेक अनेक चश्मे रख रखे इसने, और हर चश्मा लगा के दुखी होता है। और क्या मानता है? कर्तव्य है मेरे, समाज का चश्मा लग गया तो समाज के प्रति कर्तव्य है मेरा। भैया अपना समाज है, अपने लोग हैं, कर्तव्य तो है। काहे का कर्तव्य है? एक तरफ दूसरे तरफ का करता ही नहीं है तो कर्तव्य कहाँ से आए? अरे कर्तव्य तो वहाँ से आता है जहाँ कोई किसी का कर्ता धरता हो। तीर्थंकर सर्वज्ञ देव ने कोई कौन सा कर्तव्य निभाया बताओ? क्योंकि ये मानते ही नहीं थे कि कोई किसी का कर्ता धरता है। काहे का कर्तव्य? समझ में आया कि नहीं? लेकिन जी मरा जा रहा है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी है। नहीं साहब ऐसा थोड़ी, ऐसा अरे कुछ नहीं, तू मर जाएगा फिर कौन निभाएगा यहाँ, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, एक स्वभाव साधन, स्वभाव साधन ही अपना स्वरूप है, वही अपना कर्तव्य। कर्तव्य माने वही मैं हूँ, वही मेरी सत्ता है, वही मेरी सीमा है, वही मेरा कार्य है, वही मेरा स्वभाव। पर द्रव्य में कुछ करूँ, पर द्रव्य में कुछ बदलूँ, ऐसा स्वरूप नहीं वस्तु का। तो यहाँ आचार्य फिर सर समझाते हैं कि तू ग्रस्त है, ये मान्यता मिथ्या थी, तू अपने को ग्रस्त मत मान। ये ग्रस्त भ्रस्त तेरी जिंदगी नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है। तू तो इससे भिन्न जो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है। कल रात को एक ग्रंथ पढ़ रहा था, बहुत अच्छा ग्रंथ है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का संकलन है। उसमें वो लिख रहे हैं बहुत बढ़िया कि भैया ये शरीर स्थूल है, ये पुद्गल का बना हुआ पिंड है। सो इस जीव को उस ज्ञान के माध्यम से जो स्थूल शरीर ये तो दिखता है,
लेकिन वो अंदर सूक्ष्म जो ज्ञायक तत्व है, जो जानने देखने, वो उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो स्थूल नहीं है ना, वो तो सूक्ष्म है, वो तो दिखाई देता नहीं। और ये शरीर और ये पुद्गल और इसकी क्रियाएं दिखाई देती हैं, तो इसे अपना मान बैठता है, क्योंकि ज्ञान में वो ज्ञायक तो झलकता नहीं। ये शरीर 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 की क्रियाएं यही झलकती हैं, यही मानते हैं। तो देखो क्या कहते आचार्य, कहते कि भाई ये गृहस्थी वृहस्थी तेरा स्वरूप नहीं है, तू अपने को गृहस्थ मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। तू अपने को पत्नी मानता है, अपने को पति मानता है, अपने को पिता मानता है, ये सब मिथ्यात्व है। और अपना एक कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। बहुत सारे जीव आत्मा का ध्यान क्यों नहीं कर रहे, वेद ज्ञान क्यों नहीं कर रहे? कितने में त्यागी वृत्ति संत साधुओं को जानता हूँ, उन्हें आत्मा का ध्यान करना चाहिए, स्वरूप में रहना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में बैठ गया है साधु है हम, हमारा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है समाज के प्रति? हमें समाज का भला करना है, हमें धर्मशाला बनवानी है, हमें बच्चों को धर्म मार्ग में, ये साधु का कर्तव्य है? कौन सा कर्तव्य है? 16 नंबर की गाथा में लिखा साधु का क्या कर्तव्य है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना ही साधु का कर्तव्य है। जगत की चिंता करना साधु का स्वरूप नहीं है। कई महाराजों के माथे सल्ल पड़ रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के माथे सल्ल पड़ रही। काहे को पड़ रही भाई? अरे आचार्य तो कहते जो पिता हो पर्याय दृष्टि से, उसे भी अपने को पिता माने तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? और तू तो किसी का पिता ही नहीं है, तू तो किसी की माता ही नहीं है, तू काहे को अपने कर्तव्य के नाम पर भाव बढ़ाता है? तो देखो क्या कहते, जो गृहस्थ के व्यापार में भी लगे हुए हैं तथा हे उपाधि ग्रहण करने, बस इतनी दृष्टि चाहिए, हे और उपाधि, हे और उपाधि, बस मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और ये शरीरादिक संयोगादिक परद्रव्य हैं, नौकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म मेरा स्वरूप नहीं है। इतनी सी बात। तो अपन जो रात और दिन जो परद्रव्य की चिंता कर रहे, अपनी चिंता से कुछ नहीं होता। लगता है कि कुछ हो जाएगा, होता कुछ नहीं। वहाँ तो जैसा परिणमन होना है बिल्कुल वैसा ही होता है। ये श्रद्धान हो जाए तो जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। ठीक है कि नहीं? अभी सुबह गुरुदेव श्री का वचन सुन के आ रहे, उसमें गुरुदेव श्री ले रहे, कहता है आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है। 5वें नंबर की गाथा समझा है, यदि दिखलाऊं भगवान आत्मा तो तो प्रमाण करना। तो वहाँ गुरुदेव कहते हैं कि कुंद देव क्या कह रहे हैं, अनुभव से प्रमाण करना। ऐसे प्रमाण करना दीदी, ऐसे हमारे कहने से मत मान लेना। हमने कह दिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, तो ऐसे मत मान लेना। इसके मानने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए कि जड़ की क्रिया जड़ में होती है, चेतन की क्रिया चेतन में होती है। चेतन की क्रिया क्या है? अपनी क्रिया कौन सी है? जानन क्रिया है अपनी, जानना देखना, वो ही अपना स्वभाव है, वो ही अपनी क्रिया है, वो ही अपना स्वरूप है, वो ही मैं हूँ। वहाँ की जो जड़ की जो क्रिया हुई, ये जड़ में ही हुई है। ये बोलना चालना पूजा पाठ भक्ति सामग्री, ये सब जड़ की क्रिया, ये मैंने नहीं करी, ये मैं कर ही नहीं सकता। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ये कहता है कि भाई भगवान आत्मा दुर्लभ है, एकत्व भक्त भगवान आत्मा दुर्लभ है। ऐसा तो कुंद देव भी कह रहे, काम भोग बंधन की कथा सुलभ है और एकत्व भक्त भगवान आत्मा दुर्लभ है। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे दुर्लभ कहाँ है? दुर्लभ तो तेरे अज्ञान से, तेरी आदत के कारण है, पर की रुचि के कारण है। आत्मा तो सुलभ है। हम लोगों में से आत्मा किसको नहीं मिला हुआ है? बोलो, मैं आत्मा हूँ ऐसा किसको नहीं समझ में आ रहा है? जानना देखना मेरा स्वभाव है, किसको समझ में? कहाँ दुर्लभ है भैया? आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ का है। आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, पर की प्रीति छोड़ना दुर्लभ है। आत्मा तो समझ में आता है, लेकिन ये पर मेरा नहीं,
इससे मेरा कोई संबंध नहीं, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं। ये बात समझ में नहीं आ रही। हम तो आत्मा हैं, लेकिन हमारे सुख का कारण परद्रव्य है, समझ में, संयोग है। हाँ, अगर ये नहीं रहेगा तो हम कैसे, क्या होगा हमारा? हम अकेले बैठे बैठे क्या करेंगे? सब लोग कहते कि नहीं, जब सबरे घर वाले मर जाएंगे तो हम करेंगे क्या? मैंने वो सोचता है कि जैसे सब घर वाले हैं, परिवार, जैसे कई लोग होते, अब बेटा मर गया तो कहते अब पैसा कमा के करेंगे क्या? नहीं समझ में? इसका मतलब तुमने भी माना ना कि तुम बेटे के लिए कमा रहे थे। ये देखो, जिनके पास बेटियां होती हैं उनको इतना पैसा जोड़ने की और कमाने की चिंता नहीं होती, अगर बेटी ही बेटियां हों। लेकिन जिनके पास बेटा होता है उन्हें बहुत भविष्य दिखाई देता है। देखो ये हो गया ना बेटे का चक्कर, कितना खतरनाक। तुम देखो शास्त्रों को गहराई से पढ़ना कभी भी, उसकी थीम देखो, आप शास्त्रों को पढ़ो कोई भी, तो उसमें लिखा होगा पुत्री का कुछ नहीं लिखा होगा, लिखा होगा स्त्री पुत्र अधिक तेरे। भाई पुत्री नहीं होती क्या आदमी के? जितने देखो तो स्त्री पुत्र अधिक, स्त्री पुत्र अधिक। कोई भी आचार्य भगवंत भी स्त्री पुत्र अधिक, पुत्र अधिक, पुत्र अधिक, पुत्री कोई लिखता ही नहीं, क्योंकि पुत्री तो बाकी था बने। हाँ, वो तो जा रही है, हमारा क्या लेना देना है। तो देखो जो उसका ना होने पर भी माइंड में पहले से ही भेद विज्ञान है कि अगर वो आ भी जाए तो ठीक, और ना है तो, लेकिन भेद विज्ञान पहले से। पक्की बात समझ में आया। इसलिए असली संसार का कारण तो पुत्र है। इसलिए पुत्री होने पर संसार नहीं बढ़ता। समझ में आया? ये पुत्राधिक होने पर, जिसमें जगत में बड़ा उत्सव मनाया जाता है, अरे पुत्र रत्न, पुत्र रत्न, पुत्र रत्न, समझ में आया? बेटा बेटा हो गया, बेटा हो गया, बड़ी खुशी मनाई जाए। किस बात की खुशी मनाई जा रही? किस बात के लिए खुश हो रहे तुम? वो तुम्हें सुखी कर देगा? नहीं, हमारा वंश पैदा हो गया। ओहो, देखो क्या करेगा। ये पर्याय देह छूटने वाली है, तो भी देह का वंश, किसका वंश? आत्मा का वंश के देह का। वो डीएनए मिलाओगे। देखो, कल एक बहुत अच्छा वो पढ़ रहा था मैंने, आत्मा से बहुत वैराग्यमय ग्रंथ था। आज बहुत अच्छी बातें लिखी थी कि भाई ये रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। तो देह बनी कि आत्मा बनी, पहले तो ये बता, समझ में आया कि नहीं आया? और ये देह में तू जो एकत्व करता है, उसकी संतति बढ़ाना चाहता, तू तो चला जाएगा ना। अपन तो चले जाएंगे ना, अपन तो आत्मा है ना, ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। और इस शरीर से उत्पन्न हुए जो पुत्र आदिक है, सुबह शरीर आदिक से मिलते हैं। तेरी आत्मा से उनका क्या मिलन है? उनसे तेरा क्या लेना देना है? शरीर के निमित्त से पैदा हुए, तेरे तो निमित्त से भी पैदा नहीं हुए। गजब गजब की बात, क्योंकि वो देह बनने में आत्मा थोड़ी निमित्त है। रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, आया समझ? क्योंकि वो भी जो आत्मा है, जो हम भी आत्मा, हम तो कहीं और से आए। ये निर्माण तो देह का हुआ है ना, उसमें सब लिखा हुआ है। देखो जैन आचार्य भगवंतों को कितना ज्ञान था। कल उसमें पूरा पढ़ रहा था। 8 दिन जब वो गर्भ ठहरता है, तो 8 दिन का वो जो है वो बीज, वो ऐसे ऐसे डोलता रहता है, सब लिखा हुआ है उसमें। फिर वो 15 दिन में स्थिर होता है, फिर 1 महीने में ऐसा बिंदु बनता है, फिर 2 महीने में ऐसा होता है, फिर 3 महीने में ऐसा होता है। पूरा वर्णन कौन सी शताब्दी का है वो, कौन से ग्रंथ का है, भगवती आराधना की चर्चा है वो, शिवार्य आचार्य। और उसके पहले आया वो शास्त्रों में, हजारों वर्ष पहले। जो आज विज्ञान तुम्हारा वो क्या होता है, सोनोग्राफी क्या बोलते हैं, उसको करके बता पा रहा है, हमारे आचार्य भगवंतों ने पहले ही लिख दिया कि जीव की रचना, माने शरीर की रचना गर्भ में कैसे होती है। पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे तो देखे होंगे। मैंने आज के विज्ञान नहीं बता सकते। और सुनो, उसमें क्या क्या लिखा था, शरीर में कितना खून होता है, शरीर में कितने कलेजे होते हैं, शरीर में कितनी नसें होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, कितने मेरु, सारा वर्णन कल मैंने रात को पढ़ा था। अब मैंने कहा देखो हमारे आचार्य भगवान, और जाके तुम डॉक्टरों से चेक करा लो, तुम्हें अगर परीक्षा करनी हो तो, क्योंकि भाषा उनकी उस जमाने की है। और आज तुम्हारी भाषा बदल गई, लेकिन वो तो कोई दिक्कत नहीं है।
जो भाषा के जानकार हैं वो सब लिख देंगे हिंदी में। तो जाके मिलवा लो, देख लो तुम कि बराबर लिखा कि नहीं। तो उस समय किसने गिनी हड्डियाँ भाई? आज तो तुम्हारी मशीनें आ गई, आज तो तुम्हारे सब, उसने उस समय कैसे सब कुछ निकाला? अरे इसका मतलब जिसे तुम आधुनिक विज्ञान कहते हो, हमारे आचार्य भगवंत, हमारे ज्ञानी पुरुष वैज्ञानिकों के बाप थे। तुम्हें तो कैमरा लगाना पड़ता है, उनके ज्ञान में ही ऐसा कैमरा लगा था कि बिना ही किसी यंत्र के, बिना किसी सहायता के बता सकते थे कि क्या स्थिति है। देखो गजब गजब की बात। उसमें एक बात लिखी थी, इतनी अच्छी लगी, पद्मनंदी पंचविंशति की। आज तो विज्ञान भी नहीं बता सकती कि आपके विकल्प विचार क्या चल रहे हैं, लेकिन हाँ। आचार्य अपने को देखते ही बता बराबर सकते हैं बराबर। कि क्या वापरना है। कितनी शक्ति, कितनी शक्ति, आत्मा की अनंत शक्तिवान द्रव्य हैं अपन। अपन को विज्ञान की महिमा आती है, आत्मा की महिमा नहीं आती। उसमें लिखा था जैसे जंगल में हिरण हिरण को शेर दबोच लेता है, और असरण है वो हिरण, कोई उसे बचा नहीं सकता। समझ में आए कि नहीं आए ऐसा? और वो बेचारा तड़पता है और क्या करता है? मैं। वो क्या करता है? बकरी है या हिरण है तो मैं माने मुझे बचा लो, मैं तो गया। उसमें लिखा था आगे, ऐसा ही है जीव। समझ में आया कि नहीं आया? इस कर्म के उदय से घनघोर, समझ में आया, जकड़ा गया है, कर्म ने जकड़ लिया है। और मरते समय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, ऐसे करते करते मर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई उसको शरणभूत नहीं है। तो आचार्य अपने को कहते भाई ये पर्याय दृष्टि जो, और देखो यहाँ वैराग्य की बात नहीं है, जंगल भाग जाओ साधु बन जाओ, वो बात नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होने के लिए तुम वस्तु के स्वरूप को समझो। तुम ये देह, संकल्प, विकल्प, इन सब का स्वरूप समझो। ये जो अंदर मान्यता पड़ी है कि मेरे ऊपर गृहस्थी का बोझ है, इसको पहचानो कि मेरे अनुसार घर गृहस्थी चलती है कि अपनी योग्यता से चलती है। ये जो बच्चे पैदा हुए, इनका जो परिणमन हुआ, क्या सच में मैं ऐसा ही परिणमन चाहता था? मैं ऐसे ही बनाना चाहता था बेटे को, बच्चे को, जो भी है? नहीं साहब, हमें तो याद भी नहीं हम कैसा बनाना चाहते थे। जैसा बनता गया हम जानते गए। तो आचार्य कहते अपने ऊपर इतने समय में तूने बोझा ढूंढा और तेरे हाथ में कुछ था नहीं, तो आज तो कम से कम एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे हाथ में पर द्रव्य का कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा? निर्भर हो जाएंगे और आत्मा का आनंद बढ़ जाएगा, स्वरूप लीनता हो जाएगी, आत्म स्थिरता हो जाएगी, ध्रुव की दृष्टि हो जाएगी। और जब तक पर का कर्तृत्व चलेगा, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, करना तो चाहिए, ये सब महामिथ्यात्व है। ये उपदेश की भाषा है। समाज का ध्यान रखना चाहिए। माथे सल्ले लेके घूम रहे अपन, संसार की, समाज की, घर की, गृहस्थी की, जबकि एक पुद्गल परमाणु का परिणमन अपन नहीं करा सकते। जो परिणमन जैसा होना है वैसा होना। और संसार का सुख कैसा है? जितना मिलता जाता है उतना कम पड़ता जाता है। ये स्वरूप है संसार। यह ऐसा नहीं कि सुख मिलने से जीव सुखी होता है। यहाँ जितना मिलता है उसकी इच्छा डबल हो जाती है। ये खतरनाक मामला है ये बिल्कुल। तो हम कब तृप्त हो पाएंगे, कब सुखी हो पाएंगे? बोलो। हर आदमी देखो तो जो मिल जाए बस वो मिलते ही, ये तो उसको रास्ते से हटाओ और ले आओ। मकान नहीं है तो मकान हो जाए, मकान हो जाए तो बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए तो और बड़ा हो जाए। जो देखो कहीं ऐसा कोई कहता ही नहीं कि बस अब ठीक है अपने को, जो भैया बहुत अच्छा हो गया। और अपना भूतकाल देखो तो अभी जो वर्तमान अपना है इतना सुनहरा है उसके सामने कि हमने कभी सोचा ही नहीं था इतना बढ़िया भी हमारे साथ हो सकता है। लेकिन ये बढ़िया सुख नहीं दे पा रहा, तो फिर कौन सा बढ़िया सुख देगा? ये तो समझो है। अरे बताया था ना भैया, पुण्य का उदय परंपरा से निगोद ले जाता है। ये जो पुण्य के लिए मरे जाते हैं ना, पुण्य पुण्य पुण्य, ये पुण्य तो अज्ञानी को निगोद का कारण है, क्योंकि वो पुण्य के उदय में रमता है, रस लेता है,
जब अपन कल बताया था 3 गतियों से अपन छूटना नहीं चाहते, जबकि मनुष्य गति में कितना दुख है, त्रियंच गति में कितना दुख है, मनुष्य से 1000 गुना त्रियंच को दुख है, फिर भी त्रियंच गति में चींटी मरना नहीं चाहती, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता नरक गति का छोड़ के। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, शुभ कहा। अभी किसा भी त्रियंच आयु में शुभ आयु है, क्या शुभ है? बोले छोड़ना नहीं चाहता, इसमें मस्त रहता, यही शुभ है। तो ऐसी बात क्या है, कल बताया था ना, इसलिए है कि यहाँ 3 गतियाँ ऐसी हैं कि अनंत दुखों के बीच में थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है। चींटी को भी कन भर मिल जाता है और हाथी को मन भर मिल जाता है। बहुत गर्मी हो तो भी एक हवा का झोंका आ जाता है, बहुत ठंड हो तो भी एक सूरज की किरण मिल जाती है, 2 दिन का भूखा हो तो तीसरे दिन कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो ये 3 गतियों में जीव की सुख बुद्धि नहीं टूटती। और नरक एक ऐसा है कि डंडे ही डंडे पड़ते हैं, 1 मिनट की साता नहीं लेने देते, इसलिए जीव नरक में नहीं रहना चाहे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 3 गति में तो ये हालत है। अब हाँ, वो तो इसलिए मरने का रहता है कि वो उसकी तकलीफ इतनी है ना, बेचारे को आधा सेकंड की साता तो दो। समझ में आया कि नहीं आया? है जैसे पति पत्नी नाम के 2 तत्व है, तो झगड़ा भी होता है, बीच में थोड़ा प्रेम होता है, तो चलती रहती गाड़ी। अब झगड़ा ही होता रहे लगातार लगातार तो क्या होगा? तलाक हो जाएगा। ऐसे ही नरक में डंडे पड़ते ही रहते, पड़ते ही रहते, पड़ते ही रहते। अब वो बेचारा 1 मिनट की सांस ही नहीं लेने देते। समझ में आया? तो वो कहता भाई इस पर्याय में तो नहीं रहना, चींटी की में रह लेंगे, मच्छर की में ले लेंगे, किसी का खून चूस लेंगे, लेकिन यहाँ क्या करें? अब वो इन पर्यायों में डल। अब सोचना, विचार करना, जब इतने से सुख, क्षण भर के सुख और अनंत दुखों के बीच में हमें पर्याय छोड़ना नहीं चाहते, तो देवगति वाले का क्या होता होगा? मैं तो ये कहना चाह रहा था, देवगति वाले का क्या होता होगा, सोचो। इसलिए वो मर के 1 इंद्री की पर्याय में नहीं जाए तो कहाँ जाए? ये बड़े बड़े सेठ, तो जो इनको पुण्य के उदय से सामग्री मिली है और उसमें जो एकत्व ममत्व चल रहा है और जो सुख की कल्पना चल रही है, तो उसका फल नरक निगोद नहीं आए तो क्या है? ये पुण्य का उदय अच्छी चीज़ है ही नहीं। अपन रात और दिन जो पुण्य के उदय के लिए मरे जा रहे हैं, ये निगोद ले जाने का काम है, ये पुण्य के उदय। हाँ, पुण्य के उदय में ज्ञान नहीं, सब कुछ दूषित हो जाता है, क्योंकि वो मति उसकी भ्रमित हो जाती है। उदय उसको ऐसा दिखाता है कि सुख मिलेगा, कर्तव्य उसका मजबूत होता है। भाई साहब, मैंने 0 से 1 बनाया, कुछ नहीं था। दिल्ली में जब आए थे हम, 50 रुपए के चले थे, आज 50,000 करोड़ के मालिक हैं। अब उसे कौन समझाएगा कि एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता नहीं? वो कैसे समझेगा वो? समझ में आया? और जो फैल मार गया, कल मैंने आपको बोला था ना परसों, कि दुनिया सफल लोगों की लिस्ट बनाती है, इसलिए भ्रम पैदा होता है। हम और सब दीदी कौन की लिस्ट बनाते हैं? सफल की, जबकि लिस्ट बननी चाहिए असफल की। एक शाहरुख खान को तो तुम देखते हो, लेकिन लाखों शाहरुख खान उसी बम्बई में दफन हो गए, वो कोई नहीं देखता। तुम एक अमिताभ बच्चन को तो देखते हो, एक नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले को देखते प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन करोड़ों चाय वाले आज भी चाय बेच रहे, बेचारों को रोटी नहीं है, उनको कोई नहीं देखता। लेकिन हमारी आदत है कि हम बस सफल आदमी की लिस्ट बना दे, इसलिए हर आदमी सफल आदमी की लिस्ट बना के उसके पीछे दौड़ता है, सफल बनने के पीछे दौड़ता है। और मज़ेदार बात है, ऐसा है ही नहीं कुछ भी। तुम्हारे दौड़ने से अपन सफल होते, बिल्कुल भ्रम है, भ्रम। वो तो जो होना है वो तो परिणमन अनंत काल पहले नक्की है। हमारे गुरुजी डॉक्टर भाल साहब तो ऐसा कहते हैं कि कर्म के उदय से तुझे सामग्री मिलती है, व्यवहार का कथन है। कर्म के कारण सामग्री नहीं मिलती,
क्योंकि कर्म के कारण मिले तो एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धर्ता हो जाए। वो पर्याय की योग्यता थी, वो सामग्री मिलनी थी, उसका संयोग होना था, इसलिए हुआ है। और कर्म का उदय निमित्त मात्र है। डॉक्टर साहब इसको ऐसा लेते हैं कि कर्म के उदय को जीव भोगता है, वो कहते नहीं, अपनी पर्यायगत योग्यता को भोगता है। भाई मारीच को कर्म तो बाद में बंधा और फल पहले बता दिया। नहीं समझ में आया? उनने पहले कह दिया 24 बतिया, तो वहाँ तो भी कोई कर्म है ही नहीं, ये कहाँ से? लेकिन तो जब बता दिया तो अनंत काल पहले हमने जो कर्म नहीं माने वो भी नक्की हैं कि साहब क्या क्या परिणाम होंगे, कैसे कर्म बनेंगे, कैसे उदय आए, भाई सब तो साहब सब नक्की है, तो हम क्या करें? ये बात की श्रद्धा कर, इस बात की श्रद्धा कर। समझ में आया कि सब कुछ नक्की है? तो साहब इससे क्या होगा? अनंत आकुलता उसी समय गई और सम्यक दृष्टि हुआ। लोगों को ऐसा लगता कि हम ये मानेंगे कि सब कुछ नक्की है तो फिर सम्यसन का पुरुषार्थ क्या करना? भाई साहब ये मानो, यही सम्यसन का पुरुषार्थ है। मान के तो देखो, हमारे सामने कह भी दोगे ठीक है पंडित सब कुछ नक्की, बाहर जाके तो देखो। अभी जब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध घेरेंगे और जब पत्नी चे पे पे करेगी तब कहना कि सब कुछ निश्चित है। भाई साहब कहना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, ध्यान कैसे किया जाता है ये समझाना बहुत आसान है करने की अपेक्षा। क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान कैसे किया जाता है ये समझाना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए लोग ध्यान पे प्रवचन तो कर देते हैं, लेकिन ध्यान करो तो पता चलता है कि ध्यान क्या चीज़ है। वेद ज्ञान करो, इस पे भाषण देना बहुत आसान है। कर्मों से भिन्न अपने को देखो, कसायों से भिन्न अपने को देखो, ये संकल्प विकल्प तुम कर ही नहीं सकते। ये बोलना सब बहुत आसान है, ऐसा अनुभव करना, ऐसी दृष्टि करना बहुत कठिन है। और मुमुक्षुओं के साथ यही बीमारी हो गई, इनने बोलना सीख लिया और इनने बोलने को धर्म समझ लिया। बोलना 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 बोलना, दिन में 3 दफ़े बोलो, वो बोलना ही धर्म हो गया। समझ में आया? अनुभव के तल पे 0 है। क्यों साहब क्या बात करते हो? कि तो आपको कैसे पता? टोडामल जी साहब ने जब अपने शिष्य को मिथ्या दृष्टि कहा तो शिष्य एकदम उखड़ गया और शिष्य उखड़ के बोला, आपको क्या पता, आप केवल ज्ञानी हो क्या? मैं मिथ्या दृष्टि हूँ कि सम्यक दृष्टि? तो टोडामल जी ने जवाब दिया, हम केवल ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन तेरी प्रवृत्ति और परिणति देख के पता चलता है कि तेरी बात अभी समझ में नहीं आई। ऐसे ही तू कहता है कि आपको क्या पता हम अनुभव करते कि नहीं करते, तेरी दशा देखकर समझ में आता है कि तू कुछ नहीं करता, बातें करता है। टोडामल जी साहब ने तो बहुत अच्छा लिखा है, बातें बनाता है। तो अपन सब बातें ही बना रहे हैं। काय की बातें बना रहे हैं? मोक्ष मार्ग की। समझ में आएगी नहीं? बातें बनाना सीख गए, बातें बनाते रहते, सुनाते रहते। अंदर में वो साधना का जो सोपान है, जो समर्पण है, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं। और समर्पण के नाम पर वो त्याग व्रत जानता है, क्रियाकांड जानता है, उसे समर्पण समझता है। आप में से कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि हाँ पंडित बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज सही कह रहे हैं पंडित जी, खुद तो कुछ करते नहीं। क्या क्या करने का मतलब क्या समझते हैं? हम समर्पण का मतलब ही त्याग व्रत समझते हैं। हम समर्पण का अर्थ ही पूजा पाठ भक्ति, ये तो जड़ की क्रिया है, ये कोई समर्पण थोड़ी है। इनमें क्या रखा? अरे भाई एकांत में बैठकर अपने स्वरूप में ध्यान में उतरना, तत्व निर्णय करना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़ना, समझ में आया, एकत्व ममत्व तोड़ना, ये करना है।
समझ में आया? उपवास ठोक देता, उपवास कर लिया, 2 उपवास कर लिया, आपने कहा था समर्पण करो, अरे ये समर्पण का अर्थ नहीं है भाई। संसार से अरुचि होना, समझ में आया? धन आदि में अरुचि हो जाए, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में अरुचि हो जाए, अरुचि अलग है, समझ में आया? और वो पुण्य आदि और पाप आदि और वो अलग चीज़ है वो सब। तो आचार्य कहते कि देखो ये बीमारी मत लगा लेना कि बोलना सीख गए, नहीं। कल मैंने बताया था रात की क्लास में, सम्यक दर्शन जिनको भी हुआ है, एक भी व्यक्ति ऐसा लेके आओ जिसने संसार की रुचि रख के सम्यक दर्शन लिया हो, एक भी ले आओ जिसको लाना हो। एक भी जीव है ही नहीं ऐसा कि खूब खूब व्यापार धंधे में लगा रहा हो और सम्यक दर्शन हो गया हो। ले आओ, एक आध लेके आओ, तुम जो कहो मैं बाहर जाओ, एक भी ले आओ। आप कहोगे बनारसी दास जी भी तो व्यापार करते थे, आप कहोगे टोडामल जी भी तो आजीविका करते थे, उनके बाल थे तो, लेकिन अंतरंग में उनके लिए स्वरूप के अलावा कुछ नहीं था, तभी जाके ऐसे ग्रंथ लिखे, तभी जाके ऐसी रचनाएं करी। दौलत राम जी छापा मारते थे और समय सार पढ़ते थे। क्या सोचते हो कितनी मजबूरी? भूधर दास जी किराने की तो जब ही लिख पाए वे भूधर दास जी, हो जगत गुरुदेव, तब ही ऐसे भाव बनते कि सुनो हमारी कि हम बहुत दुखी हैं संसार में, समझ में आया? और वहाँ पर किराने की दुकान पे 3 घंटे 4 घंटे खोलते थे, समझ में आया? और उसमें भी क्या करते थे, समय सार आदि महान ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे। और ग्राहक आता था तो कहते थे कि क्या चाहिए, कि साहब 1 सेर चीनी चाहिए, 1 सेर ये दाल चाहिए, 1 सेर आटा। ऐसा करो, यहाँ पैसे डाल दो गुल्लक में और ले लो और तोल लो और जाओ। अब ऐसी परिणति वाले जीव निकलते संसार से। इस संसार का रस रखकर, सेठिया पना चढ़ाकर, पंडितियाई चढ़ाकर, दिमाग में अहंकार रखकर मैं कुछ हूँ और मैं समाज का नेता हुए, तो बहुत सम्यक दर्शन तो कोसों दूर को कहने से हम सुनते, कई लोग मिल जाते, सब हम सुनते तो बहुत अच्छे से हैं। अब सम्यक दर्शन जब होगा तो ठीक है, इस पर्याय में नहीं होगा तो अगली में तो हो ही जाएगा ना पंडित जी। संस्कार तो जा ही रहे, काहे के संस्कार जा रहे भैया? परंपरा जा रही, संस्कार नहीं जा रहे। परंपरा का निर्वाह कर रहे और उसमें भी मानादिक भरा पड़ा हुआ है। कल रात की क्लास में लिया था, पंडितों की बता दी थी, महाराजों की बता दी थी और सेठियों की बता दी थी। फिर रात को मुझे विकल्प आया, रात को नहीं आया, सुबह विकल्प आया, एक चीज़ बच गई। 3 तो निपट गए, 3 निपट गए, 4 तीन निपट गए, एक बचा, वो बचा आम पब्लिक। भाई सेठियों का ग्रुप हो गया, पंडितों का ग्रुप हो गया, महाराजों का ग्रुप हो गया, अब एक ग्रुप बच गया, उसका नाम है आम पब्लिक, कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति। ये क्या करते हैं? ये ताली बजाते हैं। ये काहे के काम आते हैं? ताली बजाने का, समझ में? अब मज़ेदार बात है, सेठ को तो सेठियाई पने का भाई मान मिल गया, पंडित को अपना प्रवचन करके मान मिल गया, और कौन बचे था? सेठ त्यागी वृत्ति, उसको नमोस्तु मिल गई, पिछी कमर जो भी है त्यागी वृत्ति है, उसको भी मान सम्मान। अब ये आम पब्लिक को क्या मिला? ये क्यों बैठा रहता है? उसका भी कारण बताता हूँ। आम पब्लिक को बेचारे को अहंकार के लिए तो कोई जगह है नहीं और कोई रास्ता भी नहीं है, पैसा है नहीं, पंडित है नहीं, त्यागी वृत्ति है नहीं, तो चौथा रास्ता बचता है अनुमोदना का। तो वो कहता है कि इस जन्म में तो नहीं बन पाए हम सेठ, लेकिन अनुमोदना करेंगे तो अगले जन्म में बन जाए। समझ में आया कि नहीं? इस जन्म में तो हम नहीं हो पाए, लेकिन अपन मंदिर में जाएंगे, अपन कम से कम अनुमोदना तो करो। माने कम से कम अनुमोदना करो, माने अंदर में तो था कि हम भी ऐसे हो जाते, लेकिन अब कम से कम मरता क्या ना करता। तो बोले अपन अनुमोदना करो, ताली बजाओ, और भगवान की उनकी जो हो रहा है माला पहनते हुए अपन भी उनके सम्मान का, तो अपन को भी ऐसा बंद बनेगा। ऐसे कई मिल जाएंगे तुम्हें भाषण देने वाले कि तुम दूसरों के सम्मान से जलोगे तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा कर्म बनेगा। इसलिए दूसरों के सम्मान में तुम्हें बहुत ताली बजानी चाहिए।
अनुमोदना करनी चाहिए, ताकि अगले जन्म में तुम्हें भी सम्मान मिले। तुम्हें इस जन्म में सम्मान क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने पिछले जन्मों में लोगों का अनादर किया है। तुम्हें बात बड़ी जम जाती, बात तो ठीक, इस जन्म में वो गलती नहीं करना। तुमने पिछले जन्मों में दान नहीं दिया, इसलिए गरीब हुए, और इस जन्म में तो तुम दे नहीं सकते, तो हम क्या करें महाराज, हम तो मर गए, अगले जन्म में फिर गरीब ही हो जाएंगे। क्योंकि इस जन्म में तो गरीब हुए कि पिछले जन्म में नहीं दिया, और इस जन्म में देने के लिए कुछ है नहीं, तो अगले जन्म में फिर गरीब होंगे कि नहीं। उनने कहा एक रास्ता है, देने वालों की अनुमोदना करो तो बराबर का पुण्य बन जाएगा तुम्हें। तो बंदे जो बराबर का पुण्य बांधना है, ये सब बांध काय के लिए रहे? क्या जरूरत है पुण्य की? आत्मा का ध्यान क्यों नहीं करना? आपको पता है कि कोई कार्यक्रम है और वहाँ ताली बजाने के मैं काम आऊँगा और मैं कुछ काम का नहीं हूँ, उसकी जगह आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते, वेद ज्ञान नहीं कर सकते, तत्व निर्णय नहीं कर सकते कि नहीं साहब ऐसे में हमारी समाज का क्या होगा? अरे वैसे ही तुम्हारे कारण समाज चल नहीं रही, चल रही सीढ़ियों के कारण। तुम मुफ्त में अपने ऊपर कर्तव्य ले रहे हो, तो सब हम क्या करें? अपना आत्म कल्याण करो। कॉमन मैन द बेस्ट मैन। जो कॉमन है, जो सामान्य है, जिसके ऊपर कोई बोझा नहीं, ना पंडित्याई का, ना सेठियाई का, ना त्याग व्रत का, बिल्कुल कॉमन। भाई साहब शीघ्र अति शीघ्र आत्मा का ध्यान कर। तू अपना जीवन मत गवा, प्रकृति तुझे मौका दे रही है, तेरे कोई अहंकार के लिए जगह नहीं है, इसलिए तू अहंकार को पाने की कोशिश भी मत कर। क्योंकि जिनको ये अहंकार मिल जाता है, वे तो बेचारे उस अहंकार का बोझा ढोते ढोते मर ही जाते हैं, भाव ही पूरा हो जाता है। एक अपनी वो बना लेते हैं इमेज, और समाज के सामने एक अपने खड़े हो जाते हैं और उसको ढोते ढोते। इसलिए तुम देखो, जो बेचारे पदों पे थे पहले और उनसे पद छिन गया, तो कैसे चेहरा मुरझा जाता बेचारों। पहले कैसे खिले खिले लगते थे गुलाब की तरह, और अब बिल्कुल ऐसे पीछे मुरझाए हुए बैठे। लेकिन उनसे मुझे क्या बात हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब कितना दुख अंदर चल रहा है, समय सार की बात चल रही है, उसको अंदर तकलीफ चल रही है। इस मंदिर का नेता था मैंने ही बनाया सब, और मेरे को आज पीछे बैठा दिया। अरे भैया बाप भलाना भैया, अब ये सब याद कर रहा है, दुखी हो रहा। आर्तरोध ध्यान, कल मैंने 4 प्रकार के आर्तरोध ध्यान पढ़ रहा था। देखो कितनी दुर्गति है। यही भव भव भव, संकल्प विकल्प कर्म बांधते बांधते अनंत काल चला जाता। तो साहब क्या करें? भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। ताली बजाने के लिए अपना जन्म नहीं हुआ। अनुमोदना, काय की अनुमोदना, किसकी अनुमोदना भाई? अनंत भाव बीत गए संसार में, मुझे अब मुक्ति में जाना है, मुझे सम्यक दर्शन में जाना है, आत्मा का अनुभव करना है। ये समाज दुनियादारी कोई काम वाम की नहीं, सब बेकार की बात है। कोई किसी का करता धरता है ही नहीं। देखो तीर्थंकर कितने पुण्यशाली जीव होते हैं, राजकुमार होते हैं, राजा होते हैं, इतना वैभव, इतना सब कुछ होता है, छोड़ छाड़ के ऐसे जंगल में चले जाते जहाँ कोई नहीं है उनका, सब सम्मान को त्याग लेके वहाँ चले गए बैठ। और देखो फिर उनका उदय आता है तो फिर समूषण लग जाता है। लगता है कि नहीं? उनने समूषण लगाने के लिए कुछ किया। इसलिए तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा उस जाति का उदय होगा तो तुम जंगल में भी जाओगे। और छोड़ो तीर्थंकर, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनने संप्रदाय छोड़ा, संप्रदाय छोड़ा माने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ, मान सम्मान छोड़ दिया। अब कोई पूछने वाला नहीं है, संप्रदाय छोड़ने की घोषणा करते ही रोटी देने वाला नहीं है, बात खत्म हो गई। सारा इतने लोग उनके आगे पीछे चलने वाले, कितनी बड़ी बात, सब छोड़ छाड़ के वो जंगल में जाके स्टार ऑफ इंडिया, वो जो झोपड़ी बनी, वहाँ जाके रहने लगे। 2 भाई, सब छूट गया, सब वो ताम झाम चला गया। लोग आगे पीछे आहारों के लिए, चलो साहब चलो, सब चला गया। वो बैठ गए शांति से। 2 भाई बैठते थे, 2 दिन में एक बार भोजन मिलता था, झाँझ रोटी, तो खा के अपने तृप्त रहते थे एक ही बार। और सुनो, दोनों बैठे रहते थे, वो 2 श्रोता और गुरुदेव। मुझे माइक भाई का कहने का मतलब ही नहीं कुछ। अब बैठे अपनी चर्चा चल,
बढ़िया समय सार की चल रही, रात दिन आत्मा का ध्यान चल रहा। उनको तो कुछ पता नहीं था, उनने तो कुछ प्लान करा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कान्जी स्वामी का युग आ जाएगा। उन्हें क्या पता, समझ में आया कि नहीं आया? वे तो अपने छोड़ के आ गए थे और यही सोच के आ गए थे कि अब जिंदगी ऐसी ही कटनी है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो उस तरफ से देखे तो है। लेकिन सम्यक दृष्टि का जीव भाई साहब संसार की परवाह करता कब है? लेकिन जब वो सम्यक दर्शन आ जाता है परिणति में, तो वो सम्यक दर्शन दुनिया भर की पुण्य की प्रकृतियों को बुला लाता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो कहता आओ 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 कि साहब जंगल में बैठे, जंगल में ही मंगल हो जाता है। आज सोनगढ़ वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में। तो भाई दिल्ली को लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन सोनगढ़ को सारी दुनिया जानती है। अब बोलो वो कैसा उदय आया बताओ गांव में? समझ में आया कि नहीं? जहाँ जाना आज भी कठिन है। समझ में आया कि नहीं आया? तब तो क्या रहा होगा है? समझ में आया कि नहीं आया? और डॉक्टर साहब बताते थे कि ऐसा प्रभाव था गुरुदेव का, उस गांव में इतनी ऐसी स्थिति थी कि सब्जी वाला आलू नहीं बेचता था। क्या गजब का रहा होगा, सोचो तो आप। वहाँ सब्जी वाला भी आत्मा की चर्चा करता था। कैसा 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 क्या कहे अब उसको, समझ में आया? तो वहाँ एक से एक संत साधु हो गए और है, देख लो अगर किसी का ऐसा प्रभाव हो तो। समझ में आया कि नहीं आया? भैया बात ही कुछ निराली होती ज्ञानियों की। तो गुरुदेव को वो ऐसा उस जाति का उदय आना था, प्रसिद्धि मिलनी थी। उनने तो कभी प्रसिद्धि के लिए कुछ करा ही नहीं, कोई विकल्प तब भी नहीं किया जब मिल गई। वो तो सहज ही थे, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं। अब सोचो बात, लेकिन वो प्रसिद्धि आई तो आई ना। और अगर प्रसिद्धि पाने के लिए भागो तो प्रसिद्धि आती है कहाँ है? वो तो जो उदय आना है, तुम जंगल में भी चले जाओ तो आएगा। इसलिए भाई अपनी तरफ से संसार को छोड़ दे और बिल्कुल निर्भर हो जा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो होने योग्य होगा होगा, और फिर भी कितना ही बढ़िया हो मेरे सुख का कारण नहीं है। ये निर्णय कर लेना चाहिए। ये जितनी मजबूती से हमारा निर्णय होगा, हमें उतने जल्दी आत्मा का भान होगा। पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा की प्राप्ति के लिए कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ किया, देखा कि नहीं? जाके गड्ढे में बैठ के समय सार पढ़ते थे, सारे पंथ संप्रदाय का मोह छोड़ा, और हम एक माला का मोह नहीं छोड़ पा रहे, हम एक पद का मोह नहीं छोड़ पा रहे। बोलो नहीं है सच्चाई? अहंकार की बीमारी खाई जा रही है। समय सार सुन रहे फिर भी ऐसे नहीं सुन रहे कि समय सार के अलावा कुछ भी नहीं दिखे। हमारे पास माल तो इतना बढ़िया है, क्योंकि माल ज्ञानियों के द्वारा हमें मिला है, लेकिन उस माल को पहचानना, उसके लिए समर्पण करना, वो हमें नहीं आ रहा है। चर्चा करना आता है, चर्या करना नहीं आता है। ध्यान की बात करना तो आता है, लेकिन ध्यान करना नहीं आता। तत्व की बात करना तो आता है, लेकिन तत्व निर्णय कैसे करे, उसके लिए जो समर्पण चाहिए वो समर्पण नहीं आता। 7 तत्व में हे उपादेय 6 उपशम ज्ञान में तो आता है, लेकिन वो श्रद्धान में नहीं आता। कि साहब जिनके आ गया हो, जिनके आ गया हो, वो बड़े भागी हैं, वो बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं। हम तो ये बात उन्हीं जीवों के लिए कह रहे हैं जो यहाँ आकर भी अभी पर द्रव्य में अटके हुए हैं। समझ में आया? अभी भी जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि करके बैठे हैं, अभी भी सेठियाई का भूत लगा के बैठे हैं। पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय में मूढ़ हो रहे हैं अपने आप को। जब देखो पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि, ये सब अनंत दुख का कारण है। तो आचार्य कहते हैं जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हे उपादेय ग्रहण करने योग्य को जानते हैं। समझ में आया? रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को पाते हैं।
आत्मा नीचे देखो, अपन थोड़ा वो तो वही पढ़ लिया था ना। श्री योगेंद्र देव कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी आत्मानुभव हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? तो फिर रमेश जी क्यों नहीं होता? हो सकता है तो फिर होता क्यों नहीं? हुआ कि नहीं हुआ अभी? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हुआ कि नहीं हुआ? पता ही नहीं हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे कहने से थोड़ी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अनुभव करने से होता है, लेकिन अनुभव कब होगा? जब एक लक्ष्य साधेगा। केवल एक लक्ष्य, एक दृष्टि, केवल आत्मा, केवल ध्रुव ज्ञायक तत्व, बिल्कुल संसार की रंच मात्र फिक्र नहीं, कोई विकल्प नहीं, वो जीवात्मा अनुभव करेगा। तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे? तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे अनभ्यास के कारण। संसार का इतना अभ्यास है, इतनी रुचि है, इतने संस्कार हैं, इतनी आदत पड़ी हुई है कि स्वाध्याय में सुनते सुनते भी से संसार की याद आ जाती है। क्यों? आत्मा की बात सुनते सुनते एकदम विकल्प आ गया, अरे दुकान जाना है, अरे यार आज वो काम पड़ा हुआ है, बस एकदम इतनी बात आई, इतना विकल्प आया और एकदम वहाँ रम गया, भूल ही गया कि क्या कर रहा हूँ। तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि आत्मा दुर्लभ नहीं है, लेकिन परद्रव्य के अभ्यास में, परद्रव्य की आदत में, परद्रव्य के संस्कार ऐसे घुस गए हैं कि वो आत्मा दुर्लभ हो गया। तो योगेंद्र देव कहते हैं गृहस्थ आश्रम में भी आत्मानुभव हो सकता है। घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। घर में रहते हुए कह रहे हैं दीदी, घर में एकत्व तो करते हुए नहीं। ये लोग अर्थ ही नहीं निकालते। लोग कहते लिखा है घर में रहते हुए, अरे घर में रहते हुए, अरे भाई घर में रहते हुए, घर वे घर में रहते, घर उनमें नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसी ये बात है ज्ञानी कि घर में रहते हुए, ऐसा वो तो लिखा है साहब, अरे घर में रहते हुए माने घर उनके अंदर नहीं रहता। अच्छा, अपन घर में रहते कि घर अपने अंदर रहता है? आया समझ में कि नहीं? अपन घर के अंदर है कि अपने अंदर घर है? ऐसे जीव को नहीं कह रहे जो सिर्फ रहने को रहता है, रुचि नहीं बिल्कुल भी, एकदम रस नहीं। समझ में आया? हाँ, सारा खेल रुचि का है। घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, पत्नी के होते हुए भी, बेटे के होते हुए भी, ऐसा सब लगा लेना जो लगा सको, दुकान के होते हुए भी। समझ में आया? हाँ, समाज में होते हुए भी निज में रहते हैं। मुनिराज चारित्र के साथ निज में रहते हैं और सम्यक दृष्टि श्रद्धा के साथ निज में रहते हैं, लेकिन रहते निज में ही, घर में नहीं रहते। समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक बात बहुत अच्छी ध्यान में आ रही थी, अभी निकल गई कुछ बात, हाँ याद आ गई। मुनिराज, कल डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ले रहे थे, गजब की बात समझा रहे थे कि देखो साहब, मुनिराज हैं शुभ उपयोग में, छठवें गुण स्थान में, और चौथे गुण स्थान वाला या पंचम गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग में है, और मुनिराज काय में है? तो उस समय बड़ा कौन है? बोलो। है मुनिराज। क्यों साहब मुनिराज क्यों है? ये तो अभी शुभ भाव में है और पांचवा गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग में है, तो शुद्ध उपयोग तो सबसे बड़ी चीज़ है, और शुभ उपयोग तो मट्टी पलीत करते ही अपन रोज, तो शुभ उपयोग को कैसे कहेंगे साहब? हाँ, तो नहीं, तो क्या लिया दादा ने कि देखो भाई मुनिराज, तुझे जो शुभ उपयोग में दिख रहे हैं, अभी क्षण भर बाद वो शुद्धोपयोग में हो जाएंगे, और जो ये शुद्धोपयोग वाला है ये अभी अशुभोपयोग में हो जाएगा और 15 दिन तक खबर नहीं लेगा। आया समझ में कि नहीं? इसलिए हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आया समझ में कि नहीं? कि भाई मुनिराज की वो जो 3 कसाय चौकड़ी का भाव है, तो वो शुभोपयोग भले ही हो, लेकिन परिणति तो शुद्ध कायम है, कीमत तो उसकी है, मेंटेन है। असली तो वो ही है
दादा तो शुभोपयोग शुद्धोपयोग को कुछ मानते नहीं। वो तो कहते असली खेल तो वो जो निर्जरा है वो उससे होती है, उपयोग से नहीं होती। और हम सब काय के लिए मरे जाते हैं? उपयोग के लिए। तो बहुत अच्छा लिया। तो उदाहरण जो दिया वो और गजब का दिया उनने, कि वो जब नए नए पंडित बने, समझ में आया, मैंने शुरू से ही पंडित थे, लेकिन जब गुरुदेव के समझ में आ गए तो 20-21 साल के रहे होंगे। और उनसे तो सब बड़े बड़े विद्वान थे, जितने भी थे सब बड़े बड़े, वो छोटे। समझ में आया। तो बोले जब आम पब्लिक में कहीं ऐसा प्रवचन हो तो सब मुझे बैठा दें। तो वो तो डॉक्टर साहब लेंगे, क्योंकि आम पब्लिक को कंट्रोल करने की क्षमता समझा, मैंने रोकने की क्षमता, सरलता से बताने की क्षमता। जैसे उनके व्याख्यान थे अहिंसा, शाकाहार, मैं स्वयं भगवान, इस टाइप के व्याख्यान बहुत अच्छा, मतलब आम पब्लिक के हिसाब से। बाकी के जो विद्वान थे वो एक तरकाली ध्रुवई की बात कर सकते थे, वो आम पब्लिक के हिसाब से बात नहीं कर सकते थे। तो वो दादा ही को बुलाते थे कि भैया आप लोग। तो दादा सुना रहे थे कि मैं जब प्रवचन करूं तो एक घटना सुना रहे थे सन 65 की, कि कहीं शिविर लगना था तो गांव के आदमी इकट्ठे करे। पहले बड़ी बातें हुई, अब अपन तो बहुत छठे छटाए लोग मिल गए। ये छठे छटाए लोग इन्हीं के द्वारा छटाए गए समझ में आ गए। तो उनके सामने तो बहुत ऐसे थे कि भाई किसी गांव में शिविर लगा रहे हैं, अब पंचायत हो रही है और आम पब्लिक है और आप गुरुदेव का नाम तो नहीं लोगे तो ही लगेगा। ऐसा सब चलता था पहले बहुत। सारा मीटिंग्स होती थी, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 15-15 मीटिंग होती थी, तब जाके स्वीकृति मिलती थी शिविर लगाने। तो वो किसी गांव की घटना सुना रहे थे, मैं गांव तो भूल गया। तो बोले भाई बुलाए लोगों को, एक स्कूल में रखा शिविर। तो गांव के भी आदमी आए और आसपास की समाज आई। तो बोले खेमचंद भाई का प्रवचन था, समझ में आया कि नहीं? बोले सब बड़े बड़े विद्वान। तब खेमचंद भाई का प्रवचन हो तो जनता सोने लगी, क्योंकि उन्हें इतनी आत्मा की बात, उतनी गहरी बात समझ में नहीं आती कि क्या कह रहे हैं। तो बोले भागे भागे कार्यकर्ता मेरे पास आए, बोले साहब आप चलो। बोले क्या हो गया? बोले वो आपका प्रवचन रखेंगे। तो बोले अरे ऐसे थोड़ी होता है प्रवचन, तुम 1 मिनट में बोल दो कि प्रवचन कर दो, प्रवचन थोड़ी कर दूंगा मैं। अरे मुझे क्या विषय, क्या बात, कैसे लोग, मुझे सोचने का 1-2 घंटे पहले तो बोलते। अरे बोले साहब वो तो आप कर लोगे, वो छोड़ो, चलो आप तो समझ गया। वो सुना रहे थे, खुद ही सुना रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कह रहे बड़ी कुछ, जब डॉक्टर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, पंडित थे, 20-21 साल से अपने आ जाते, शास्त्री कम उम्र के। तो वो लड़कों के लिए समझा रहे थे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, इसके लिए समझा रहे थे। तो अब भैया प्रवचन करने बैठा दिया। अब बैठा दिया तो प्रवचन जम गया, लोगों की तो बढ़िया लगा, लोगों ने बहुत ताली बजाई। तो जब ताली बजाई बढ़िया, तो दादा को भी लगा प्रवचन मैंने बढ़िया किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले बाद में क्या देखा, प्रवचन तो मैंने बढ़िया किया, लेकिन आगे पीछे सब लोग खेमचंद भाई के ही हो रहे, मेरे कोई नहीं हो रहा मतलब हमें कोई नहीं पूछ रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं मनी में सोच रहा कि प्रवचन तो मैंने बढ़िया किया, लेकिन लोग इनके ही पीछे जा रहे। तो बोले बाद में मैंने विचार किया, वे मुनिराज जैसे है समझ में आया कि नहीं आया? कि कैसे कि उनने अपना जीवन लगा दिया, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनने जो तत्व में जीवन लगाया है, तो जनता, लोग, पब्लिक तुम्हारे एक प्रवचन से तुम्हारे पीछे दौड़ने वाली, क्योंकि वो याद आता है इनने कर दिया तो कोई बात नहीं है, तो छोकरा वो तो अरे आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे ही चौथे को स्थान वाला आत्मा में भी रम रहा हो तो अभी मुनिराज के सामने छोक रहा है वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मुनिराज को सम्मान मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बात उदाहरण के लिए कि जैसे वो 3 कसाय चौकड़ी का भाव है मुनिराज के, तो वो उसके सामने चौथा वाला, 5वां वाला भले ही शुद्धोपयोग में हो तो भी मुनिराज उस समय भी उससे कई गुने शुद्ध हैं। आया समझ में? ऐसे ही अपन को भी ये बात अच्छे से समझ लेनी है, निर्णय करना है कि भैया ये घर गृहस्थी में रहते हुए भी अगर अपन पूरे समर्पण भाव से आत्मा की ओर लगेंगे तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और अगर अपन ये सोचेंगे कि घर भी चला लो, मकान भी, दुकान भी, घर गृहस्थी भी, और फिर थोड़ा सम्यक दर्शन की चर्चा भी सुन लो, तो ये बहुत तो गया, सम्यक दर्शन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है।
आया समझ में जैन साहब? तो अपने को जो आत्मा का अनुभव करना हो, नहीं करना हो तो बात खत्म है। करना हो तो आचार्य कहते रात और दिन एक त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करो, आत्मा की ही रुचि करो, संसार की रुचि तो रखना ही नहीं, और संसार के कार्यों के कर्ता बनना नहीं। वहाँ जो परिणमन जैसा होना है वैसा ही होगा। बाल बच्चों की चिंता इसलिए मत करना कि उनका परिणमन अपने हाथ में नहीं है, और कुछ काल बाद तो हमारा वियोग हो जाना है। इसलिए हम इस किसी की चिंता करके अपना स्वाध्याय छोड़ें, अपना तत्व चिंतन छोड़ें, अपना धर्म छोड़ें, ये कोई समझदारी का लक्षण। इसलिए रात और दिन जब भी समय मिले, जितना मिले, वेद ज्ञान, तत्व निर्णय और स्वाध्याय, इनमें हमें लगे रहना चाहिए। सहजानंद।